लेकिन तेजस्वी यादव को छोड़कर आ गए नीतीश कुमार बीजेपी के साथ, इसको कैसे देखते हैं? अब देखिए, इस पर भी मैं नहीं बोलूँगा। ये अगर अवसरवाद है तो मैं उन तमाम लोगों को कहूँगा कि जो लोग समय पर साथ आते हैं, समय पर साथ छोड़ते हैं, उन सब को भी अपने अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। तो नीतीश ही दोषी नहीं है? कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं हो सकता। लेकिन आप किसके साथ रहेंगे? आप नीतीश या लालू के साथ? क्योंकि दोनों की साथ सरकार थी, तब आप साथ थे दोनों के। तो 68 साल की उम्र में भी जवान दिखने वाले, युवा दिखने वाले आनंद मोहन मेरे साथ हैं। आप 68 साल की उम्र में भी अभी भी जवान दिख रहे हैं, क्या राज है? कोई राज नहीं है, सब आप लोग की शुभकामना है। थोड़ा सा रूटीन जो दैनंदिनी है उसको अगर लोग ठीक ठाक से पालन कर ले तो वही मुख्य है। और सकारात्मकता के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ जीना स्वास्थ्य का कारण होता है। अभी आपको राजनीतिक अनुभव भी बहुत है। अभी बिहार में सियासी हलचल मची हुई है। नीतीश सरकार को 12 तारीख को बहुमत साबित करना है। तेजस्वी यादव बड़ा खेला करने का दावा कर रहे हैं, क्या होगा आपको क्या लगता है? इस पर कोई हमसे प्रतिक्रिया मत लीजिए। खेला करने वाले और जो खेल में शामिल लोग हैं उनसे न बात कीजिएगा। इसमें हम 3 में या 13 में नहीं है, इसलिए हमसे इस पर क्या प्रतिक्रिया ली। उन्हीं लोगों से मिर्च मसाला मिलेगा। लेकिन तेजस्वी यादव को छोड़कर आ गए नीतीश कुमार बीजेपी के साथ, इसको कैसे देखते हैं? अब देखिए, इस पर भी मैं नहीं बोलूँगा। ये अगर अवसरवाद है तो मैं उन तमाम लोगों को कहूँगा कि जो लोग समय पर साथ आते हैं, समय पर साथ छोड़ते हैं, उन सब को भी अपने अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। तो नीतीश ही दोषी नहीं है? कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं हो सकता। लेकिन आप किसके साथ रहेंगे? आप नीतीश या लालू के साथ? क्योंकि दोनों की साथ सरकार थी, तब आप साथ थे दोनों के। देखिए, लोकतंत्र में घोषित रूप से 2 पक्ष होते हैं। एक होता है सत्ता पक्ष, दूसरा होता है प्रतिपक्ष। यही माना जाता है लोकतंत्र में। लेकिन एक तीसरा पक्ष भी होता है, निष्पक्ष। नहीं, किसी के साथ तो जाएंगे ही ना। अब आप आगे आगे देखिए। अभी से आरजेडी के लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं कि चेतन किसका साथ देंगे विश्वास मत में। कहा जा रहा है कि जेडीयू के साथ देंगे। चेतन आनंद मोहन का बेटा है। हमको जो बातें बुरी लगती है डंके की चोट पर कहते हैं और करते हैं। इसलिए हमारे चरित्र में ये नहीं है कि हम किसी को धोखा दें। चेतन को कोई बात पार्टी के अंदर बुरी लगेगी तो बात को उठाएगा, बेबाकी से उठाएगा, उठाते भी रहे। हाँ, और छोड़ने का होगा तो डंके के चोट पर छोड़ेगा। जब साथ है तो साथ है। मैं समझता हूं उसकी स्ट्रेटजी यही होगी। अभी तो क्रूशियल टाइम है, वो जानना चाहते हैं लोग कि चेतन किसके साथ है। अब जहां जिस पार्टी में वहां है वही ना रहेगा। जिस पार्टी में हमने कहा, मेरे कहने का क्या मतलब है, जब छोड़ने का होगा तो डंके के चोट पर छोड़ेगा। नीतीश कुमार का तो बहुत तारीफ करते थे आप कि उन्होंने आपका बहुत मदद किया। नीतीश जी ने निश्चित तौर पर, वो हमारे 74 आंदोलन के मित्र हैं, हमारे अच्छे संबंध हैं। लेकिन चाहे वो मोदी जी हों, चाहे वो नीतीश जी हों, चाहे वो रामविलास जी हों, चाहे वो लालू जी हों, हमारे संबंध किसी से व्यक्तिगत तौर पर बुरे नहीं रहे कभी। किसका दीजिएगा? अभी तो साथ की बात है। अभी क्यों आप इस पर लगे हुए हैं? साथ किसका देंगे? हम अपने साथ हैं। अभी पूरा बिहार जानना चाहता है। आनंद मोहन को छोटा मोटा नेता थोड़े हैं। नहीं, हम बिहार को समय पर सब मालूम हो जाएगा। बिहार को नीतीश का साथ छोड़ेंगे नहीं ना। हम अपने साथ अभी हैं, है ना? आप जान रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छा, इतना दिन बाद आप अपने समर्थकों के साथ है, अपने साथ। आपके समर्थक क्या चाहते हैं, वही तो पूछ रहा हूँ आपको। अब समर्थकों से पूछेंगे, राय करेंगे,
फिर फैसला होगा तो आपको सुनाएंगे। अच्छा आनंद जी, एक लास्ट सवाल। आप इतना दिन बाद, मतलब 16 साल जेल में रहने के बाद निकले हैं, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, उस पर क्या आपको उम्मीद है? सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट करेगा, उस पर कोई टिप्पणी हमको नहीं करनी है। आपको भरोसा है? अब आज तक हम सिर्फ अपमानित और जलील होते रहे, उस गुनाह की सजा पाते रहे जो हमने किया ही नहीं। कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते, लेकिन झूठ मुजफ्फरपुर से चल करके और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, मैं देख रहा हूं। देखिए सब समय का हम इतना जानते हैं कि ना हमने कोई गुनाह किया है, और बावजूद इसके हम 16 साल काट के आए। अब जो कुछ होगा, नियति को जो मंजूर होगा उसको बुलंदी से स्वीकारेंगे। लेकिन अब भड़काऊ भाषण पर और गलत आरोप पर हम यहां तक आ गए, तो हम कहां किसी को शिकायत किए? बुलंदी से पॉजिटिव बन करके वहां जेल में रह करके अपनी सजा काटे। जेल में भी तो 2-2 किताबें लिख दी आपने। 2 नहीं, कई किताबें, आधे दर्जन से ज्यादा किताबें अभी अप्रकाशित हैं, प्रकाशनाधीन है। आपको तो अच्छा आचरण के आधार पर ही रिहाई मिली है। अब जो हुआ आप जानते हैं। लोकसभा चुनाव में बता दीजिए लास्ट। नहीं, किसके साथ, नीतीश या लालू? नहीं, ये सब कोई इन सवालों का जवाब मेरे पास। बाकी के साथ बोलते रहे, जिसके साथ रहते हैं कुट्टा ठोक के। बाकी से कहते हैं कि हम किसी के साथ नहीं, हम निष्पक्ष हैं। आप बच रहे हैं अभी। हम निष्पक्ष हैं। अकेले थोड़े लड़ेंगे, आप तो किसी के साथ जाएंगे। कोई लड़ना जरूरी है क्या? बीजेपी से एलर्जी नहीं ना है, नीतीश कुमार चले गए तो। ये हम नहीं कह रहे हैं कि किससे एलर्जी है, किससे। जो हमसे एलर्जी रखेगा उससे हम एलर्जी रखेंगे, जो हमारे प्रति सकारात्मक रहेगा उसके प्रति हम पॉजिटिव रहेंगे। बीजेपी तो चाहती है कि आप उसके साथ जाइए। अब चलिए ठीक, बता दीजिए, कुछ भी बता दीजिए। नहीं, ये सब कुछ अब बीजेपी के आप बीजेपी के कई नेताओं ने संपर्क किया, आपको फोन किया। बतौर आप लीडर आइए। आप अभी तो आप चैनल वाले हैं। बीजेपी के नेताओं ने भी आपको बधाई दी। बीजेपी के नेताओं ने भी आपकी रिहाई पर बधाई दी थी। हमने तो कहा कि हमारे अच्छे संबंध हैं। बहुत लोग आए, तारकिशोर प्रसाद जी आए, मोदी जी आए, राधा मोहन सिंह जी आए, सभी पार्टी के लोग आए। जीतन राम मांझी जी ने कहा कि अब सर के ऊपर पानी बीत रहा है, बह रहा है, आनंद मोहन जी को अब रिहा होना चाहिए। सब पारस जी ने का भी बयान आया था। सब किसी ने आपके खिलाफ नहीं बोला। जीतन राम मांझी ने कहा, बीजेपी के नेताओं ने बधाई। अगर खिलाफ में बोलते भी है तो हम कहाँ बुरा मानते हैं। ये लोकतंत्र है, सबको बोलने की आज़ादी है। हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी और मुल्क आज़ाद हुआ, लोकतंत्र की बहाली हुई। जब इस लोकतंत्र पर प्रश्न खड़ा हुआ और प्रेस पर सेंसरशिप की तलवार लटकाई गई, तब 18 साल की उम्र में मैं आगे आया था, जेल गया था। लेकिन कहा जा रहा है कि लालू यादव संभाल नहीं पाए, तेजस्वी यादव संभाल नहीं पाए नीतीश कुमार को, उनको संभाल। ये तो जानिए, आप सवाल है तेजस्वी जी का, पूछ रहे हैं आनंद मोहन जी को। आप नीतीश कुमार जी से जुड़ा हुआ सवाल उनसे पूछिए। करीब रहे, अगर नहीं संभाल पाए तो उनसे पूछिए। दोनों के करीब रहे। नहीं, वो माफ कीजिएगा। अब तेजस्वी जी से हमारे कम संपर्क रहे, जूनियर था और जूनियर हैं हमारे। वो हमारे बड़े भाई रहे लालू जी। हाँ, और 74 आंदोलन में हम सब साथ थे, हमसे सीनियर हैं कई वर्षों। नीतीश जी भी हमसे सीनियर हैं। हाँ, तो वो अलग बात है। खबर ये भी तो आई थी कि लालू जी मिले नहीं थे आपसे, नाराज थे कि आप जाकर के बीजेपी राजनाथ से मिल ले। आप लोग जो न बोलिए, राजनाथ सिंह जी से मिलवा दिए, लालू जी से बेरंग वापस करवा दिया। आप वहां जाके पता कीजिए ना उस दिन क्या हुआ था। तो आप ही से पूछना, सच्चाई नहीं, क्यों पता हम कहा। ये सब बेकार की बातों के लिए वक्त नहीं है, माफ कीजिएगा। बेकार की बातें, अफवाह फैलाई गई। आप एक बात बोले कि आनंद मोहन किसी से टाइम मांगेंगे, और वो इतना भी हम गए गुजरे नहीं है कि हम किसी से समय मांगे, हमको समय ही न मिले।
और हमको वापस आना पड़े। आनंद मोहन कितना भी बड़ा आदमी हो, जिसको मेरे लिए वक्त नहीं है वहां जाना भी पसंद हम नहीं करेंगे। और जिससे वक्त मांगेंगे आप यकीन मानिए वो समय देंगे सम्मान के साथ। एक फोन पर नीतीश कुमार आपको देते हैं। ये सब बकवास की बातें हैं। बेरंग वापस हो गए, राजनाथ सिंह जी से मिल लिए, मिलेंगे तो डंके की चोट पर मिलेंगे, इसमें छुपाना क्या है। अगर लालू जी के दरवाजे से लौट आते तो आपको कहते कि लालू जी की तरफ से यह अशिष्टता की गई हमारे साथ, हम बोलते। चुप्पी साधने वाले तो है नहीं। क्या बात करते, इसलिए आप जाके पूछिए उस दिन क्या हुआ था। अच्छा, बिहार में अब क्या होगा, कैसी सरकार चलेगी, बिहार के लिए अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अब सरकार चलाने वाले से पूछिए। नेता से भी पूछा जाता है। नहीं नहीं, अब और बिहार की जनता जाने। नेता से भी पूछा जाता है कि कैसा रहेगा बिहार। अब अभी हम इस सब के लायक नहीं हैं, अब जब लायक होंगे तो बताएंगे। तो आप सुन रहे थे आनंद मोहन जी को। अभी तमाम सवाल जो आपके जहन में उठ रहे होंगे, सब सवाल मैंने इनके सामने रखा, सारे सवालों का जवाब भी दिया। हालांकि जितने बेबाकी के साथ सवालों का जवाब देते हैं, राजनीति में थोड़ा सा बचते नजर आ रहे हैं अभी।